उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा वो जल्दी से कर दे। और अभी कर रही है मम्मा लंगर तकसीम करने की तैयारियाँ। खाना बना रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि आपको पता मुहर्रम है, आज मुहर्रम की 9 तारीख है। और मम्मा लंगर तकसीम करने के लिए बना रही है यहाँ पर छोरों वाली बिरयानी। और ये पतीला जो है मेरे कद से भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि पहले स्लेब के ऊपर चूल्हा है, चूल्हे पे ये पतीला है, तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। और मम्मा ने जो है इसके अंदर ऑयल डाल के प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए। और सारे मसाले यहाँ पर निकाल भी लिए हैं। टमाटर का पेस्ट है और थोड़ी सी इसके अंदर दही है। ये कटे हुए टमाटर हैं और ये बिरयानी मसाला है, वो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, कड़ी पत्ता। और इसके अंदर हम डालेंगे अब ज़ीरा, कमरे में कोई नहीं है तो पंखा बंद कर दो। मम्मा की प्याज जो है ब्राउन हो गई है। हमारे सारे मसाले जो निकाले थे सब डाल दिए। तो पतीला जो है मम्मा की कद से बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और मम्मा ने जो है छोले भी बॉईल करके रख लिए हैं यहाँ पर। मम्मा का मसाला जो है वो भुन गया है, इसलिए मम्मा डालने लगी अब छोले। क्योंकि छोले में बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि छोलों को मेरे को सही गलाया है। अच्छे से बॉईल करा मम्मा ने छोलों को। छोड़ दो भाई। और ये पतीला जो है मेरे कद से भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि चूल्हा इतना ऊंचा है। ये मैं डालूंगी इसमें तेज पत्ता, कड़ी पत्ता भी इसमें मैं डालूंगी, और इसमें भी तेज पत्ता भी डालूंगी। जब मम्मा पानी डालेगी जब डालेंगे कड़ी पत्ता। और जो है बादियान फूल डालना भूल गई मैं। मिर्ची डाल दी, मसाले डाले थे। पैक तो रखा हुआ लगाया नहीं। गलती कभी नहीं हो रही है, एक तो उसमें गैस मर के आ रही है। तेज गैस आ रही है, पर चलो पतीली जितनी गैस थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है मेरा चावल जो है वो रेडी हो गए थे। और चूल्हा इतना ज़्यादा ऊंचा था जिसकी वजह से मैंने ये बहुत परेशानी से बनाए। मेरे पास चूल्हे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है लंगर के लिए खाना वो पक गया है। अल्लाह पाक कबूल और इसको मकबूल फरमाए, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं होता। अल्लाह पाक जो जहाँ भी है और जहाँ भी नज़र नियाज़ कर रहा है उसको कबूल फरमाए। और यहाँ पे जो है तेलियाँ मैंने फ़हीम से बनवाई। फ़हीम बैठा हुआ था यहाँ पे। मैंने जो है नियाज़ वगैरह लगवाने के बाद थैलियाँ बनाई, क्योंकि गरम गरम थे, बच्चों के हाथ जल रहे थे, तो मैंने डाल के दिए और फ़हीम ने जल्दी जल्दी शॉपर बनाए।
और हरीम भी साथ ही यहाँ पर लगी हुई थी। शावर वगैरह हरीम ने ले लिया था कि मुझे चावल बांटने जाने हैं। हरीम फ्रेश हो गई थी और यहाँ पे अब ये बच्चे जो है महल्ले में पूरी गली में ही हमने ये बांटे यहाँ पे चावल। और ये हो गया था रात का टाइम, दुआ के बाबा आ गए थे यहाँ पे जो है चाय वगैरह हमने पी। पुराना वाला मग मेरा एक टूट गया है तो इसीलिए ये नए मग निकाले हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइट नहीं गई तो इसीलिए जल्दी ही एसी चला लिया। गर्मी जो है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे हरीम अपना मोबाइल देख रही है, कार्टून वगैरह कुछ देख रही है हरीम। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एक क्लिप बनाया और ये शुरू हो गया था हमारा शरबत बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। यहाँ पे मैंने बनाया शरबत तकसीम करने के लिए। जो तकसीम करने वाला तो कोई होता नहीं है, इसके बाबा दुआ के बाबा आज घर पे थे। चावल देखे कि आप लोगों ने, वो मैंने फ़हीम से बंटवाए और ये शरबत मैंने शॉपर बना के दिया। इन शरबत का भी दुआ के बाबा ने बोला कि मैं जग में नहीं लेके जाऊंगा, अगर देना है तो शॉपर बना के दो। पैकेट बना के दिए दुआ के बाबा को और फिर उन्होंने ये लंगर तकसीम किया। बच्चे अभी छोटे हैं, अकेले जा नहीं सकते तो इसीलिए थोड़ी सी परेशानी होती है कि कौन बांट कर आएगा। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल सादा शरबत बनाया क्योंकि मुझे ये सादा ही पसंद है। बादाम पिस्ते डालने के तो हम डाल लेते हैं पर वो शरबत में मुंह में आते हैं, फिर वो शरबत कम और फालूदा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए सिंपल सा शरबत ही मज़े का लगता है और मुझे ख़ुद को ही बहुत पसंद है। शरबत माशाल्लाह इतने मज़े का बना था कि मैंने ख़ुद ने 2 गिलास पिए। बच्चों ने तो खैर नहीं पिया, आधा गिलास पिया, बाकी मैंने शॉपर बना के दिए और गली में ही तकसीम करा। ये मैंने भेजा जग आप ही के पास क्योंकि आप ही को सादा वाला शरबत बहुत पसंद है तो इसीलिए ये सादा शरबत मैंने आधा जग भेजा आप ही के पास ताकि बच्चे जो है वो पी लेंगे। और बाकी के मैंने पैकेट बना के तकसीम किया क्योंकि इन नज़र नियाज़ करने का मकसद लंगर तकसीम करना ही होता है। इंसान तकसीम कर देता है तो उससे खुशी मिलती है। और जेली सारी नीचे बैठ गई क्योंकि जेली मैंने ही बनाई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी और दिमाग जो है वो घूम रहा था तो थोड़ी मोटी जेली बन गई और ये जेली नीचे बैठ गई। और यहाँ दुआ और हरीम की हुई दोनों की आपस में बहस कि वो कह रही है शॉपर में मैं डालूँगी, हरीम कह रही थी शॉपर में मैं डालूँगी। इन दोनों की बहस हो ही रही थी। जल्दी मैंने ये डाला शॉपर में और पैकेट जो है मैंने छोटे ही बनाए थे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए थे। एक गिलास शरबत इसमें डाला था। और शरबत बनाने के बाद यहाँ मैंने करी रात के खाने की तैयारी। रात के खाने में मैंने बनाए थे चपली कबाब, जो मेरा बहुत दिल चाह रहा था। चपली कबाब बनाए मैंने। और इस टाइम पे गर्मी भी बस कम हो ही नहीं रही थी। हम बचपन से सुन रहे थे कि मुहर्रम के दिनों में गर्मी ज़्यादा होती है। एक तो ये जून जुलाई का महीना है, तो इस वजह से भी गर्मी होती है और गर्मी तो अपना असर दिखाई रही थी। यहाँ मैं जल्दी बना के रख रही थी ये ताकि मुझे हाथ के हाथ रोटियाँ भी बनानी थी। और यहाँ पे जो है जल्दी मैंने बनाए, खीरे वीरे दुआ से कटवाए। दुआ के बाबा तो कभी आपको हेल्प करवाते हुए नज़र नहीं आएंगे, ना ही उनको दिलचस्पी है। हालांकि वो घर ही थे पर नहीं, अपना ही मन का काम करते हैं वो। चलो खैर, यहाँ पे मुझे अपना काम जो है वो कंटिन्यू करना था। और पसीने आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे कितने पसीने आ रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए पसीने भी ज़्यादा आ रहे थे। यहाँ पे सारा सामान तैयार करके मैंने रखा हुआ था और फटाफट रोटियाँ भी मैंने बना ली थी। एक चूल्हे पे मैंने बनाए जल्दी ही कबाब और दूसरे चूल्हे पे मैंने बनाई जल्दी रोटियाँ। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। मुझे अपने काम में ही लगे काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सकी। मैंने थोड़ा सा ही बनाया। जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। माशाल्लाह मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ ही बाकी हैं। और मैं ही चाहती हूँ जो देख रहा है, जिसको सब्सक्राइब नहीं करना आता वो प्लीज़ किसी से करवा ले ताकि मज़ीद और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, अच्छे मेरे ब्लॉग आते रहें। एक हाउसवाइफ़ की लाइफ बहुत टफ़ होती है। मैंने इसी में से ही काम शुरू करा है कि मैं इसी में से ही कुछ कर दिखाऊं
बस आपकी दुआएं चाहिए और आपका साथ चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए आज की व्लॉग से इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।